रक्षाबंधन की तैयारियां लोगों ने शुरू कर दी हैं। खूब घेवर बनाए जा रहे हैं। मुझे घेवर बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं दूसरी तरह से आज घेवर को बना करके आपको दिखाऊंगी। तो मैं पहला एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ट्रेडिशनल तरीके से घेवर नहीं बना रही हूँ। ये घेवर मैंने बनाया है अलग तरह से। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी गेहूं का आटा। हल्का सा मोटा आटा है। तो इसको सबसे पहले हम छान लेते हैं। तो ये है बेसन। पहले हम बेसन को छान लेते हैं। जो भी बेसन में गांठें गुठलियाँ होंगी वो निकल जाएंगे, या मोटा पार्ट होगा वो निकल जाएगा। तो बेसन को हमने छान लिया है। अब इसी में हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। इसको भी छान करके निकाल लेते हैं। अब दोनों आटे हमने छान करके तैयार कर लिए हैं। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कटोरी ली है, इसी कटोरी से सारा मेजरमेंट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो जितना 1 कटोरी में आटा है उतना ही बेसन है। अच्छे से हमने छान लिया। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो घी डालने में कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, अपने अंदाज से घी डालिए। बस इतना डालना है कि जब हम इसकी एक मुट्ठी बनाएं तो ये गोल लड्डू की तरह आसानी से बन जाए, बिल्कुल भी सूखापन ना रहे। अभी बेसन में एक सूखापन है, मोवन कम है, थोड़ा सा घी और बढ़ाते हैं। इसी तरह से अंदाज से थोड़ा थोड़ा घी बढ़ाते जाएं और घी बढ़ाते हुए हाथों से अच्छे से मसलते जाएं जब तक मिश्रण में एक लचीलापन ना आ जाए। और इसको जब हम लड्डू बना करके देखें तो लड्डू जैसा ना बने, तब तक हमें मोवन बढ़ाते रहना है। तो इस तरह से हमने इतना मोवन डाल दिया है कि लड्डू की तरह बेसन और आटा बन गए हैं। तो अब हम इसको गूँथेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेते हैं और अच्छे से गूँथते हैं। अब हमें एक सख्त डो बना करके तैयार करना। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने आटा बना करके तैयार कर लिया है। ये थोड़ा सा हार्ड आटा है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख दिया था और फिर से एक बार मसल लिया। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने आटे को तैयार किया है। ये बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। तो अब आटे से हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और हर एक टुकड़े को थोड़ा इस तरह से मोड़ लेते हैं कि अंदर एक खालीपन रहे, पूरी तरह से ये पैक ना हो। तो इस तरह से हम अंदर से उंगली दबा देते हैं और अंदर साइड में इसमें एक खालीपन रहेगा और ऊपर से एक मुट्ठी जैसी बच जाएगी। बस इस तरह से हमें सारी लोइयों को बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको मुट्ठी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मुठिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी मुठिया बना करके तैयार कर ली हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। तो एक मुठिया डालकर हम देखते हैं, बबल्स आ रहे हैं। तो अब हम बाकी की भी डाल देते हैं। फ्लेम हमको मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है और लो भी नहीं करना है। मीडियम फ्लेम में ही हमें मुठिया को तलना है। धीमे धीमे आंच में थोड़ी देर में ये सख्त हो जाएंगी तो हम इन्हें पलट देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते रहना है। अभी इनका कलर डार्क नहीं हुआ है, अभी हम इनको और डार्क करेंगे। पकाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इनमें अगर कच्चापन रह गया तो एक सौंधापन नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने थोड़ा और पका लिया। एक बार के पकाने में 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें पकाना है। कलर गोल्डन हो गया है और एक अच्छी खुशबू आ रही है। इस समय हम इन्हें निकाल लेंगे। और इनके जो किनारे हैं इनमें भी बढ़िया क्रैक आ गया है। ये इनके पकने की बहुत अच्छी निशानी होती हैं। तो इसी तरह से अब हम दूसरे भी मुठिया डाल देंगे जो हमने बना करके रखी थी, और इनको भी इसी तरह से धीमे धीमे आंच में पकाना है। तो ये जब तक पक रही हैं तब तक हम बाकी की मुठियों के टुकड़े कर लेते हैं। तो ये जो हमने तल करके निकाली हैं इनको मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये एकदम आसानी से खुशखुशी सी टूट रही हैं, जैसे कोई बिस्कुट को हम तोड़ते हैं और वो फटाक से टूट जाता है। अभी काफ़ी गर्म है, जैसे ही ठंडी होंगी वैसे ही बिल्कुल बुरादा की तरह अलग अलग हो जाएगी। और ये जो दूसरे साइड में हम तल रहे हैं ये भी मुठिया बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं तलने के बाद इनमें कितना सारा क्रैक आया है। ये इनके अच्छे पकने की निशानी होती हैं। तो ये भी रेडी हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। तो ये जो दूसरे बंच में हमने मुठिया बनाई थी इनको अब तोड़कर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टूटती हैं और तोड़ने में कितना सारा अंदर से बेसन और पका हुआ आटा नीचे को झड़ता है, यानी कि ये अंदर तक पूरी तरह से खस्ता हो चुकी हैं।
तो अब इनके हम छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लेते हैं और इन्हें हल्का ठंडा भी कर लेते हैं। तो मुठिया ठंडी हो गई है, इनको हम डालते हैं मिक्सर के जार में और पीस करके बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मुठिया को पीस लिया है और इसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं बचे हैं। अगर इसमें टुकड़े हों तो आप दोबारा इनको चला लीजिए, लेकिन बिल्कुल भी टुकड़े नहीं हैं, क्योंकि इनको जब हम छन्नी करके निकालेंगे तो छानने में ही काफ़ी मेहनत पड़ जाएगी, इसलिए पहले ही हमें अच्छा पीसना है। तो ये है, चीनी भी हमने यहाँ पर 1 कटोरी ली है, जितना हमने बेसन और आटे का माप रखा था जिस कटोरी से वही। और ये पानी आधे कटोरी, 1 कटोरी शुगर और आधा कटोरी पानी, बस इतना ही इसका सही मेजरमेंट है। अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं और फ्लेम को ऑन कर देते हैं और दोनों को चलाते हुए हम घोलेंगे। बहुत ज़्यादा इनको भी पकाना नहीं है, हमें चलाते रहना है और बस उतना ही पकाना है जितने में कि चीनी घुल जाए, जो इसके दाने हैं ये गायब हो जाएं। थोड़ा सा हम यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल रहे हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको भी मिला लेते हैं और अब हम चीनी को और पानी को चेक करते हैं कि देखें इसमें दाने हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने चम्मच में थोड़ा सा सिरप लिया और उसको किनारे से पलट कर देखा तो सारा सिरप बन गया है, चीनी के दाने गायब हो गए हैं। अब हम डाल देंगे बेसन और आटे वाला मुठिया का मिश्रण और चलाते हुए लगातार पकाएंगे। फ्लेम को अब हम स्लो कर देंगे, तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये तेज़ी से सूख जाएगा। और स्लो करने में धीरे धीरे चाशनी अंदर समाएगी और पकती जाएगी और धीमे धीमे जब सूखेगा तो बहुत बढ़िया दाने फूल कर उभर कर ऊपर आएंगे। तो इस तरह से हमने पकाते हुए 4 से 5 मिनट ही लगे हैं, मिश्रण को अच्छे से सुखा लिया है। आप देखिए जैसे हलवा बनता है बस इसी तरह से हमें बना लेना है, ऊपर से इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो ये देखने में पता चल रहा है कि कढ़ाई से अलग होने लगा है और एक आटे के डो की तरह बनने लगा है। बस इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और गोली बना करके देख लेंगे। एक गोली अच्छी बन रही है, यानी कि मिश्रण रेडी है। अब हमने एक बर्तन में अच्छे से नीचे से घी से ग्रीस कर लिया है। ये हमारा केक बनाने का केक टिन है। पहले ये कुकर का सेपरेटर था पुराने ज़माने का, लेकिन अब ये केक बनाने के काम आता है। मैं इस डिब्बे का यूज़ कर रही हूँ। हाथों से थपथपा लेते हैं, अभी थोड़ा गर्म है, चम्मच से फैला देते हैं और बीच में हमने छोटा सा छेद सा कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जैसे घेवर में एक छेद होता है, इसी तरह से हमने बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है और चिकना कर लिया है। ढककर साइड में रखते हैं सेट होने के लिए। अब इसी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं आधा लीटर फुल क्रीम दूध और इस दूध को भी हम गैस पर चढ़ा देते हैं पकने के लिए। इस दूध की हम एक रबड़ी तैयार करेंगे और ये रबड़ी 10 से 15 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाएगी। तो कम समय की रबड़ी का सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। आधा लीटर हमने दूध लिया है, कढ़ाई में चढ़ा दिया और इसी कटोरी से जिससे हमने आटा और बेसन मापा था, इसी कटोरी में हमने मिल्क पाउडर डाल दिया। तो 1 कटोरी मिल्क पाउडर है। अब जैसे ही दूध पकने लगे उसी समय हमें मिल्क पाउडर डालते रहना है और हिलाते रहना है, जिससे कि गांठें ना पड़े। इस तरह से हम मिल्क पाउडर को दूध में घोलते जाते हैं। 1 कटोरी मिल्क पाउडर हमने दूध में डाल दिया है। अब इसको हम चलाते रहेंगे और गाढ़ा करते रहेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है, जिससे कि बहुत तेज़ी से रबड़ी बननी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मिल्क पाउडर दूध में घुलेगा इसमें थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी हमने सिर्फ 2 छोटे चम्मच डाली है, जिससे हम खाना खाते हैं, बस यही चम्मच है। और आधा छोटा चम्मच हमने इलायची का पाउडर डाल दिया है। बहुत कम मीठा हम बनाएंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर में मिठास होती है, दूध की भी मिठास होती है। और जो लोग ज़्यादा चीनी पसंद करें तो ज़्यादा चीनी बढ़ा सकते हैं। मैं बिल्कुल हल्की मीठी रबड़ी बना करके तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी रबड़ी बन गई है। दूध गाढ़ा हो गया है और हमें थोड़ी थिक रबड़ी ही चाहिए, पतली रबड़ी हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। जो मावा की जैसी हो जाए बस उसी समय पर हम गैस को बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रबड़ी गाढ़ी हो गई है। जब चम्मच से चला रहे हैं तो जगह बीच में बन रही है, एक गैप आ रहा है। तो अब इस तैयार रबड़ी को हम थोड़ा सा चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट भी हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। अब रबड़ी को नीचे उतारते हैं और ये जो हमारा
घेवर है इसके हम क्या करते हैं, थोड़े से बीच बीच में चाकू से निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल नीचे लास्ट तक नहीं लगाना है, आधी आधी दूरी तक लगाने हैं, जिससे कि रबड़ी का जूस है ये अंदर समा सके और घेवर का पूरा स्वाद दे सके। तो ये घेवर है, ये स्वाद में बिल्कुल घेवर ही लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मुझे तो घेवर बनाना आता नहीं और मैं अपना पहला एक्सपीरियंस ख़राब भी नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैंने इस तरह से शॉर्टकट घेवर बनाया है, घेवर वाले स्वाद का पूरी तरह से और अमेजिंग स्वाद वाला। तो ये जो रबड़ी है ये थोड़ी ज़्यादा बन गई है, लेकिन हमारे पास बस ये एक ही घेवर है तो हमने सारी रबड़ी इसी में डाल दी। अब मैं रबड़ी को अलग से नहीं बचाऊंगी, जितनी अच्छी मोटी लेयर रबड़ी की हो जाएगी उतना ही ये खाने में स्वादिष्ट लगेगा। सारी रबड़ी को हम इस घेवर पर अच्छे से फैला लेते हैं। तो अब जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे इनको हम लगा देते हैं। यहाँ पर हमने काजू और बादाम को कट कर लिया था। अब इनको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते जाएंगे जैसे कि घेवर सजाते हैं। थोड़ी सी हमने गुलाब की बारीक पंखुड़ियाँ ले ली हैं और इनको भी बारीक कट करके चिपका दिया है। इस तरह से रबड़ी गाढ़ी है, बहुत अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट चिपक गए हैं। अब आज हम इनको फ्रिज में रख देते हैं, कल हम इन्हें निकाल करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो फ्रेंड अभी तो मैं इनको फ्रिज में रखने जा रही हूँ, कल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आज दूसरा दिन है, अब मुझे टाइम मिला है तो मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे निकलता है। तो ये देखिए बना तो बहुत अच्छा है, सेट भी अच्छा हुआ है और ये देखिए सूख भी गया है। मैंने मेरे बच्चों को मना किया था कि तुम इसको खाने मत आना, कम से कम हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए तब तक इसे बचाए रखना। मुझे नहीं लगता ये रक्षाबंधन तक बचने वाला है। तो किनारे हम साइड से अलग कर देते हैं। मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो गया था तो मैंने ऐसे ही ग्रीस करके इसको बना दिया था। मुझे बटर पेपर लगाना चाहिए था, उससे निकालने में आसानी रहती है। तो अब मुझे थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है, बिना टूटे निकल आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं टैप कर रही हूँ और निकालने की कोशिश कर रही हूँ, निकल आया तो ठीक है, बात नहीं, जैसा है वैसा ही खाया जाएगा। तो हमारे बच्चे निकालते निकालते आ गए, इनको खाने की बहुत जल्दी पड़ी है। देखिए बना अच्छा है, बस बना। हाँ, करो 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 करो। अब इसको ऐसा करते हैं, पलटी सलटी, बन गया। वाह वाह, तालियां। मन्नू ने तोड़ा है, इतना इतना टूटा है। हाँ अरे जाओ, पूरा दिखाओ क्या? दिखा नहीं, देखो थोड़ा सा ही टूटा है, पर ये इसलिए टूटा है मेरे बेटे ने यहाँ से कट करके खाया है। ठीक है, यहाँ से छुप के जा रहे, वीडियो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, लेके गई ना। तो चलिए किसी तरह से निकल आया, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा बना है। बच्चों से कहाँ सहन होता है, वो बीच में ही आ जाते हैं और खाने लगते हैं। तो मेरे बेटे ने थोड़ा सा पहले ही तोड़ करके निकाल दिया था और बाद में बता रहा था कि मम्मी वो थोड़ा सा टूट गया था, फिर हमने थोड़ा सा खा लिया और बाकी का हमने चिपका दिया। तो ये देखिए अब मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कैसा बना है, आप बताइए। इसका स्वाद बिल्कुल घेवर के जैसा है। तो ये चूरमा घेवर हमने बना करके तैयार किया है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट वाला है। अगर आपको घेवर बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप भी मेरी तरह से ऐसा शॉर्ट काम कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये मेरे पास घेवर का बॉक्स था, मेरी फ्रेंड के यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था गोद भराई का और उसमें उन्होंने घेवर बांटा था। उस डब्बे को मैंने रखा था, सोचा था घेवर बनाऊंगी और रखूंगी, वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो मैंने ऐसा घेवर बना करके तैयार किया है जिसमें गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। स्वाद बिल्कुल घेवर जैसा है और बहुत ही शानदार है। तो फ्रेंड मेरा ये शॉर्टकट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो आप भी बनाएं, रेसिपी को शेयर करें। नमस्कार।